झीलों की नगरी उदयपुर के राव कॉलोनी अंबा माता क्षेत्र में विगत 6 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। आज हवन आहुति के साथ पुनः आहुति के साथ आज कथा विश्राम होनी है और आज के वीडियो में बहुत ही सुंदर प्रसंग आप सभी सुनने वाले हैं। तो आप सभी बड़े भाव के साथ आनंद लीजिए। भक्तिमय जागरण, भक्तिमय आनंद श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन झीलों की नगरी उदयपुर से राव कॉलोनी अंबा माता उदयपुर राजस्थान सभी भक्त मंडलों ने बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा के लिए प्रसंग सजाया है। आप भी खिंचवा लो उधर। अखियन काजल मुख छोना सो, अखियन काजल मुख छोना सो, नख बेसरी जादू टोना सो, नख बेसरी जादू टोना सो, उसके बजे है कबो ये राधा रमण हरि हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। राधे बोलो अंगड़ाई ले मधु मुस्कान पे, कजरारी तिरछी चितवन में। अंगड़ाई ले मधु मुस्कान पे, कजरारी तिरछी चितवन पे। सुखदास बिका बिन मोर, ये राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज नाचत उनकी तिलकन पे रहो, ब्रज नाचत उनकी तिलकन पे, कजरारी तिरछी चितवन पे, कजरारी तिरछी चितवन पे। सुखदास बिका बिन मोर, जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल। वो तो हम आज ही भाग जाते, हम रुकते नहीं कथा के बाद। तो शर्मा जी के प्रेम के कारण मैं रुक रहा हूँ। क्यों शर्मा जी? प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपते महान, तस्या पंच भवन पुत्रा कन्या कई वराननः। कल बड़ा ही उत्सव हम लोगों ने होली उत्सव और रुक्मणी महोत्सव मनाया। भीष्मक नाम के राजा हैं, जिनकी कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। क्या नाम है? रुक्मणी। रुक्मणी नाम है। भीष्मक जी तो चाहते हैं कि हमारी कन्या का विवाह किसके संग में हो जाए? भगवान कृष्ण के संग में हो जाए। मगर जो इनके भैया महाराज जो हमारी
महाराज कन्या है हमारी बहन, इसका विवाह भगवान कृष्ण के संग में हो। तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी तो भीष्मक से मना कर दिया, हम तो अपनी बहन का बढ़िया कोई राजा से विवाह करेंगे। अरे कन्हैया के न पिताजी का पता है, न कुल का पता है, न जाति का पता है, भगोड़ा है वो तो महाराज। ऐसी ऐसी बात करके पिताजी की एक बात भी नहीं चलने दी। मगर परमात्मा तो परमात्मा है। तो महाराज मगर जो रुक्मणी है भगवान से ही प्रेम, देखो लक्ष्मी का समर्पण तो ठाकुर जी के लिए होता है। चाहे तुम प्रेम से दे दो, अन्यथा अपने आप वो चली जाएगी। प्रेम से दे दोगे तो अच्छा है, ना तो फिर उसको तो जाना ही जाना है ठाकुर जी के पास। तो लक्ष्मी का समर्पण भगवान ठाकुर जी के लिए होता है। तो महाराज इसमें कपूर की रखिए, कपूर डाल दीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। तो महाराज रुक्मणी का समर्पण, तो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के संग में फाइनल कर दिया। और जैसे ही रुक्मणी को पता चला तो रुक्मणी दौड़ी दौड़ी अपनी भाभी के पास गई, भाभी हम तो भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं और बिना कृष्ण के हम किसी से विवाह नहीं करेंगे। तो भाभी ने कहा भगवान तो पागल हो गई है, कल बारात आने वाली है घर में, कल क्या आने वाली है शकुंतला जी, बारात आने वाली है और तू बोल रही हम प्रेम भगवान कृष्ण से करते हैं। भाभी ने कहा पर देर मत कर, भाभी भी ऐसी हो जो अपनी ननंद को सपोर्ट करे महाराज। बोले देरी मत करे, फिर बोले क्या करो, बोले तुरंत जल्दी एक पत्र लिखो और भगवान होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोल तो दिलदार है। मन में तेरा दीवाना गाऊं बस यही तराना, गाऊं बस यही तराना। श्याम सलोनी तू मेरा मझदार है, श्याम सलोनी तू मेरा मझदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जीवन हम तेरे सहारे, जीवन हम तेरे हवाले, तेरा प्यारे ये जीवन हम तेरे सहारे, ये जीवन हम तेरे सहारे। तेरे हाथों में इस जीवन की तलवार है, तेरे हाथ में इस जीवन की तलवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। तो दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तेरी कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। पागल प्रीत की आशा कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की आशा कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरे तेरे और तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है। मेरे मन का समुद्र में जाकर के फेंक दे। जब समुद्र में फेंका तो एक मछली ने
उसको अंदर लील लिया और वही मछली पुनः सम्रासुर की रसोई में पहुंच गई। और नारद जी ने जाकर के रति को बता दिया, इस समुद्र, इस मछली के अंदर, इस गर्भ के अंदर से, पेट के अंदर से भगवान तुम्हारे पति ही प्रकट होंगे। तो उनकी रसोई में वो खूब महाराज सेवा करने लग गई और वो राजकुमार प्रकट हुए, धीरे धीरे पालन पोषण किया, बड़े हुए, सारी बात बता दी, धीरे धीरे बड़े हुए। तो इस प्रकार से महाराज कामदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। आगे चल करके एक राजा है जिनको नाम है सत्राजित। क्या नाम है? सत्राजित। इनके पास एक मणि है जाको नाम है शमंतक मणि। जो का इसका क्या प्रभाव है? बोले 8 भार सोना एक दिन में देती, मतलब 2.5 क्विंटल सोना एक दिन में प्रदान करती ये मणि। बोले कैसे? बोले कब? बोले जब 10 घंटा तक उसकी पूजा करी जाए तब। हाँ, आप कोई महाराज कोई आपको वस्तु दे दे और बोले महाराज एक गुरु जी थे, एक गाय चरा हो। अच्छा भैया, शकुंतला भैया, आप सच बोल रहा हूँ, एक दिन की बात है, जब वो गुमी थी ना वो ऐसी, तो हम अपने घर में आपस में कर रहे थे, मैंने कह दिया था, हमने कही उसने ही अपने पति को मारा है, गारंटी के साथ कह सकते, और वो बात बाद में सत्य हो गई। पुलिस वाले कह रहे हैं ऐसा हुआ, गिरोह ले गए, उसको पकड़ के ले गए, ऐसा हमने पहले कह दिया, उसी ने सब किया है। क्योंकि आजकल महाराज जब कहें तो क्या कहें, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोली राधे राधे। आजकल लोग बाग जो मोबाइल देख करके बहुत बिगड़ रहे हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल मोबाइल में वो आता है गुस्सी आईडी है, वो कौन सा एक क्राइम, हाँ, जिनकी बहू एक क्राइम फ्राइम देखे तो टीवी बंद कर दिया करो। हाँ हाँ, क्राइम पेट्रोल वगैरह ऐसे नाटक नहीं देखना चाहिए घरों में, मजाक की बात नहीं, ऐसे नाटक बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि आपकी बुद्धि में वही अंदर प्रवेश हो जाएगा, और जिंदा प्रवेश हो गया तो उसी दिन तो पति का सिर फोड़ सकती हो। इसलिए ऐसे नाटक बिल्कुल नहीं देखना, आप लोग ध्यान से सुनना। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। हाँ, आजकल घटनाएं बड़ी अजीब गरीब घट रही हैं। तो चर्चा चल रही थी इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह श्री महाराज संपन्न हुआ। और आगे चल करके देखिए जामवती से दूसरा विवाह हुआ और मणि जा करके सत्राजित को सौंप दी। तो जब सौंपी तो महाराज सत्राजित बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने तो भगवान के ऊपर जो है इल्जाम लगा दिया। तो गांव वाले महाराज सब गाली देवे लगे, रहे तूने हमारे ठाकुर जी को ऐसो बोलो भैसो बोलो। अब तो क्या करें, सत्राजित भी भगवान ठाकुर जी के पास गया, प्रभु हमारी कन्या से भी आप विवाह कर लीजिए और दहेज के रूप में मणि ले लीजिए। भगवान ने कहा चुप। भगवान ने कहा दहेज के चक्कर में, मणि के चक्कर में एक थी पर दूसरी हो गई, अभी तीसरी तैयार है। मगर भगवान ने कहा मैं कृष्ण हूं, मना नहीं करूंगा, चिंता मत करो, विवाह तो मैं करूंगा मगर मणि नहीं लूंगा। ससुर साहब से कहा दहेज के खिलाफ है हम, मगर कान में धीरे से बोल दिया कि 10 घंटा सेवा कौन करेगा, इतना समय नहीं है, तुम ही रखो, तुम करो, और जो निकले वो धीरे से हमारे यहाँ जो है पहुंचा दिया करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के संग में संपन्न हुआ। कितने विवाह हो गए ठाकुर जी के? 3। और सच कहें तो सबसे ज्यादा रुष्ट कोई होती थी तो वो सत्यभामा होती थी। क्यों? जो ज्यादा पैसा लेकर आए, जो गाड़ी लेकर आए, तो फिर समझ लेना मामला गड़बड़ है, वो तुम्हें रोटी खिलाने वाली नहीं है महाराज। हाँ, लग्जरी कार लेकर आएगी तो पहले कहें हाँ ड्राइवर बन के रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो महाराज। हाँ, और सच कहें तो शादी का लड्डू बड़ा खतरनाक है महाराज, जो खाए तो पछताए और ना खाए तो भी पछताए। भगवान की नजर पड़ी, अर्जुन से कहा जाओ देख कर आओ ये कौन कन्या तपस्या कर रही है। अर्जुन दौड़े दौड़े गए, देवी से पूछा देवी आप कौन है? तो बोली अहम देवस्य सवितो दुहति पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदं तपा परमला स्थिता। उस स्त्री ने कहा मैं सूर्य पुत्री हूँ और यमराज की बहन हूँ और मेरा नाम है कालिंदी। कालिंदी मतलब यमुना। बोले इस जंगल में क्या कर रहे हो? बोले भगवान से विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन दौड़े दौड़े आए, भगवान कृष्ण से कहे महाराज तुम्हारे तो दो ही हाथों में लड्डू हैं। बोले क्यों? बोले जंगल में भी मंगल है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले जंगल में भी मंगल है, ये भी आपसे विवाह करना चाहते। पर भगवान का देरी का कि चलो तुरंत महाराज
तो जयमाला पहना करके एक दूसरे ने विवाह किया। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए? 4 विवाह हो गए। भगवान के 4 विवाह हुए। एक मित्रविंद नाम के राजा थे, दोनों ही लाडली बहन थी जिनका नाम था मित्रविंदा। और 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के संग में हुआ। आगे चल के नगनित नाम के राजा थे, उनके यहाँ 7 बैल थे महाराज, बड़े बैल बलशाली थे। उनने एक शर्त रखी, इन 7 बैलों को एक साथ जो नथ देगा उससे ही हम अपनी कन्या का नग्नजिति का विवाह करवाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने महाराज एक संग में 7 रूप बनाए और सबन को नथ दिया पकड़ के। और इस प्रकार महाराज भगवान का 6वां विवाह किसके साथ हुआ? नग्नजिति के हुआ, नग्नजिति के संग में भयो। और महाराज आगे चल करके राजाधिराज महाराज आगे चल के 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। और ये 8 विवाह नहीं है महाराज, बोले ये भगवान की 8 पटरानी है। और पटरानी किसको बोलते हैं? भूमि रापो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारा यदीया में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। देखो पटरानी किसको बोलते हैं? जो पट ज्यादा करे, समझे? जो पति जैसे ऑफिस से आए और बस जो पट एक जगह की तो बात है। जैसे पति घर में आता माता जी चिल्लाना शुरू कर दी। हमने मैया से बोलो मैया जब ऑफिस से घर आते हैं, जब भोजन करते हैं तभी तुम क्यों चिल्ला चोट करते? बोले महाराज पहले अच्छे खाते थे, जब से चिल्लाना शुरू किया है तो 2 रोटी की तो हमारी बातें खा जाती हैं। 2 रोटी की तो हमारी बातें खा जाती हैं। और अष्टपटरानी का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से सुनना। ये गीता में कहा ये 8 प्रकार की प्रकृति। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। प्रकृति परमात्मा के बस में होती है। किसके बस में होती है? प्रकृति जो है परमात्मा के बस में होती है और प्रकृति के बस में हम सब होते हैं। और जब रक्त निकला तो यहाँ पर द्रौपदी ने अपनी सुहाग की साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली में बांधी। भगवान ने करे द्रौपदी तूने ये क्या किया? इस सुहाग की साड़ी है और तूने इसको फाड़ दिया। भगवान ने कहा चिंता मत कर, समय आएगा तेरी साड़ी का मैं बदला जरूर। महाराज जब महाराज इनका दुशासन ने जब साड़ी खींची, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि नारी है, महाराज दुशासन थक गया मगर वो साड़ी को खींच नहीं पाए। ऐसी भगवान ने कृपा करी। आगे चल करके भगवान सुदामा जी का बड़ा सुंदर चरित्र है, बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। भगवान की सखा है जिनको नाम सुदामा है। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित तुम्हें बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिसका नाम है सुदामा चरित्र। महाराज बड़े ध्यान से सुनना। भागवत जी में लिखा है कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। महाराज इस श्लोक में इतनी सुंदर बात कही, विचार करिए। बोले कृष्ण ब्रह्मवित्तमा जितेंद्रिया। भागवत जी में कहीं भी सुदामा जी को महाराज दरिद्र का संबोधन नहीं किया गया और न कहीं लिखा कि महाराज जो सुदामा जी दरिद्र थे। किसके सखा थे? द्वारकाधीश के सखा थे। विचार करिए। मित्र हो तो कैसा हो? बोले सुदामा की तरह। ध्यान से सुनना मेरी माताओं। भागवत जी में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सुदामा जी ने चने चुरा के खाए, कहीं भी ऐसा मूल भागवत जी में नहीं लिखा। चने चुरा के खाए। कई संतों ने कहा एक महात्मा आए और जब महात्मा आए तो उन्होंने भिक्षा मांगी। किससे? गुरु माता से। तो गुरु माँ ने कहा कि हमारे घर में कुछ देने के लिए नहीं, थोड़े से केवल चना बचे थे, वो भी महाराज सोचा ये बच्चे लकड़ी बीनने जाएंगे तो इनको हम देंगे।
बादन आश्रम में कुछ नहीं था, इसलिए बाबा को मना कर दिया। बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि चने रखे और मैया ने मना कर दिया, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये महात्मा ने बोला। ये बात सुदामा जी ने सुनी। सुदामा जी ने जब सुनी तो सुदामा जी ने सोचा मैं ब्राह्मण का छोरा हूं, मांग के खा लूंगा, मगर क्षत्रिय वाला कभी मांग के नहीं खा पाएगा, इसलिए गरीब होना है तो मैं होऊंगा, मगर मेरे मित्र को मैं गरीब नहीं होऊंगा। मछली की तरह होना चाहिए, पंछी की तरह नहीं। इधर तक पानी भरा है, पंछी आता है, पानी पीता है और हवा में उड़ जाता है, मगर जैसे पानी सूखता है तो मछली अपने प्राण का त्याग कर देती है। तो प्रेम कैसा होना चाहिए? एक मछली की तरह होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। उसी प्रकार इन दोनों का प्रेम है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान्। और आज जब दोनों जंगल में गए लकड़ी बीनने के लिए, तो आज हमारे सुदामा जी ऊपर चढ़ गए पेड़ पे, और पेड़ पे चढ़ने के बाद मन में भाव यही दिया कि मित्र की जीवन की गरीबी भी मैं लेता हूँ। और वो चनों को खा गए महाराज, उन चनों को उन्होंने खा गया। और सुदामा कैसे हैं? बोले महाराज केवल भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं, भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, भिक्षा करते हैं। जो मिल जाता है खुद खाते हैं, पत्नी को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। नहीं मिलता है तो महाराज जो है जल पीकर ही सो जाते हैं। मैं सभी से निवेदन करूं, ठाकुर जी कभी गरीबी किसी को ना दे। गरीबी ऐसा श्राप है, ऐसा विश्राप है कि महाराज कहने क्या है। मैं आप सबसे निवेदन करूं, आज का युग ऐसा चल रहा है, जो बड़ा व्यक्ति होगा, जो पैसा वाला होगा, तो रिश्तेदार भी उसको ही रिश्तेदार कहते हैं हमारे। और जो पैसा वाला नहीं होगा, जो गरीब होगा, तो रिश्तेदार भी उसको कहते हैं हमारा नहीं, वो तो दूरी का है भैया, हमारा नहीं है। ये प्रचलन है। और सुनो, गरीब के यहाँ जब शादी हो रही होगी तो बड़ा आदमी अरे कौन जाए महाराज, रहने की व्यवस्था ना मिलेगी, खावे की व्यवस्था ना मिलेगी, कहाँ करेंगे चल के, उसके नहीं जाएंगे। और बड़े के हो रही तो महाराज दिखावे की गाड़ी, यार बड़ो लिफाफा लेके, मोटो लिफाफा लेके पहुंचेंगे। मगर यार सभी से निवेदन करें, आप बड़े के यहाँ जाए ना जाए अपनी रिश्तेदारी में, मगर जो रिश्तेदार गरीब है, यदि आपको ठाकुर जी ने दिया है तो महाराज आप बड़े बन के पहुंचिए। वहां शर्मा जी लिखा है शास्त्रों में, स्वजनाय चा, जो आपने धन कमाया है उसके 4 भाग करना चाहिए। एक भाग वहां खर्चा करना चाहिए जहां से कमा रहे हो, दूसरा भाग अपने लिए खुद के लिए खर्चा करिए, और तीसरा भाग महाराज धर्म के लिए करिए, दान करिए, पुण्य करिए। और महाराज चौथा भाग जो है स्वजनाय चा, अपने रिश्तेदारी में खर्चा करिए। महाराज आप एक बार ऐसा नियम करके देखिए महाराज, यदि आपको ठाकुर ने दिया है तो आपकी तरक्की देखिए कैसे होगी, दिनों दिन होगी महाराज, दिनों दिन होगी। कभी कभी जो आपको धन प्राप्त है, विचार करना, तो हो सकता है वो किसी के और के माध्यम से, किसी और के भाग्य से प्राप्त हुआ। और जब वो धन आप इस तरीके से खर्चा करोगे, उसका भाग आपसे मिलेगा तो आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, और जब प्रबल होगा तो और कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा। भैया हम आपसे क्या कहें, ठाकुर जी के पास से हम भी जीरो से हीरो बने, मगर सच कह रहा हूं, मुझे जहां लगता है आज हम वहां तन मन धन से खड़े हो जाते। आज भी हमारी आयु कोई ज्यादा नहीं है, आपको सबको पता है, फिर भी छोटी सी आयु में हमने 2 कन्यादान पर्सनल कर दिए। मारा 2 कन्या हमें लगा, उन कन्याओं के माँ बाप नहीं थे, तो हम और आपकी बहू रानी हमसे ज्यादा भक्ति में, उसके कहने से वो कहने कोई बात नहीं अपन कर लेते, जो होगा सो देखा जाएगा। सच बता रहा हूं, मैंने 2 कन्यादान पूरी जैसे विवाह जो होता है पूरा किया, मैंने जो कोई बात नहीं ठाकुर जी की जैसी करता, जा करके नाई से, ढवा से, ढोल वाले को, नगाड़े वाले, जो भी पूरा जैसे एक घर का मुखिया बन के, इस तरीके से नहीं कि 50,000 रुपया दे के कन्यादान, नहीं, पूरा विवाह किया। 2 विवाह हमें कहना नहीं चाहिए इतिहास से, मगर आज उन कन्याओं का ऐसा आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि महाराज वो 20 समाज में, बड़ी समाज में कहते महाराज
हो तो ऐसे व्यक्ति हो। जब उनके बालक भये तो तब भी हम जो है जो होता है छोच आदि जो हमारी ले जाते हैं पंचोचक आदि, वो सब जो भी बना हमसे वो भी हम लेकर एक बार गए। हमने ऐसा नहीं शादी करके भूल गए करने, नहीं, जो नीति उसको थोड़ा निभाओ जब। तो भगवान की कृपा से हम हमारे हाथों से ठाकुर जी ने कार्य करवाए कई ओरे से। और सच कह रहा हूं, अभी हम चाहते कुछ और कर लेते, मगर मैं इस व्यासपीठ पर बैठकर कह रहा हूं, मुझे जहां लगा मैंने सबकी महाराज थोड़ा थोड़ा जैसा बना सबका मैं कोशिश करता हूं कि चलो उसका उत्थान। मगर मेरे भोलेनाथ की, शंभुनाथ की, बांकी बिहारी की ऐसी कृपा है, मेरा बैंक बैलेंस जैसे ही खाली होता है मैया, इस साक्षात्कार में ठाकुर जी इस व्यासपीठ कर बोल रहा हूँ, मैं कभी बैंक बैलेंस नहीं हूँ। और जैसे ही मेरा खाली पूरा होता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ समय लगता है, वो जितना खाली करते उतना ही भर जाता है अपने आप। ऐसी भगवान ऐसी महाराज धार गिरती उस बैंक में, पता नहीं कब कैसे भर जाती, मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। ठाकुर जी कृपा है। और मैं ज्यादा किसी से मांगता हूँ नहीं, मुझे बड़ा संकोच लगता है मांगने में। मुझे लगता है मैं कैसे मांगू, मेरी बात खराब ना हो जाए, मेरी जबान खराब। मैं अपने जबान का मैं बहुत खराब व्यक्ति हूँ शर्मा जी। मैंने जो बोल दिया तो पत्थर की लकीर मान लेना, चाहे वो अभी मेरे सामने पड़ा हो, वो मेरे कोई काम का नहीं है हमारा, मगर ईमानदारी मेरे हाथों में रहती। दयाली को नाम बतावते आपनो नाम सुदामा, पूजत दीन दयाली को नाम बतावते आपनो नाम सुदामा। जैसे महाराज द्वारपाल में जाकर के भगवान कृष्ण को संदेशा दिया कि महाराज एक दीनहीन ब्राह्मण आया है, और आज तक मैंने आपकी सभा में ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जिसका नाम ही सुदामा है। और जैसे भगवान द्वारकाधीश ने नाम सुदामा सुना, अपनी सिंहासन से करे हुए दौड़े, सुदामा 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 कहते हुए। महाराज पगड़ी कहीं पड़ी है और वस्त्र कहीं पड़ा है, दौड़े और जाकर सुदामा को अपने गले से लगाया, गले से लगाकर आए, हाथ पकड़ा, और जिस सिंहासन पर स्वयं परमात्मा बैठते थे आज उस सिंहासन पर विराजमान। और जैसे विराजमान किया तो चरणों में बैठ गए, चरणों में बैठ करके महाराज चरणों को पकड़ लिया। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, आदि पर को हाथ छुड़ो नहीं, नैनन के जल से बगलोए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। महाराज जैसे सुदामा जी के चरणों को पकड़ा है, ओहो महाराज रक्त निकल रहा है। विचार करिए, 1000 दासियां खड़ी हैं कि हम तो कोई आदेश देंगे, मगर दासियों को ने रानी को आदेश दिया, किसको? रुक्मणी को। रुक्मणी से कहा जाओ जल लेकर आओ। रुक्मणी विचार करने लग गई, भैया कोई साधारण ब्राह्मण आए जो तुरंत दौड़े दौड़े जब तक वो जल लेकर आए, जब तक तो महाराज नेत्रों से भगवान के चरणों को प्रक्षालन कर दिया और भाई जल दिया कि जाओ पूरे भवन में जाकर के महाराज सिंचित कर दो। गाड़ी तो वही 5 बजे है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तो महाराज जैसे ही कहा ठाकुर जी ने, तो महाराज जैसे कहा आज उस जल को पूरे भवन में सिंचित करवा दिया। शर्मा जी विचार करिए, ये पूजा सुदामा महाराज की नहीं है, ये पूजा कोई ब्राह्मण की नहीं है, ये पूजा उस महाराज त्याग की है, ये पूजा उस सम्मान की है। विचार करिए, जो सुदामा जी महाराज ने भगवान कृष्ण के जीवन की गरीबी, और भगवान कहते सुनो, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादा अजिता जितोहम, विप्र प्रसादा मम राम नामम। ये जो नाम हमें मिला है इन ब्राह्मणों की कृपा से मिला है, मम राम नामम। ये जो राम नाम मिला है इन ब्राह्मणों की कृपा से मिला है। आज जो कुछ मैं हूँ ब्राह्मण की कृपा से, ये भगवान कह रहे। विचार करिए, भगवान कह रहे आजकल जो मैं कुछ हूँ भगवान ब्राह्मण की कृपा से। मगर आजकल एक समाज में बड़ी एक चीज चल रही है, जिसका मन चाहे ब्राह्मण को गाली देने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल
कुछ भी बोलने लग जाते, बोले हम यदुवंशी। अरे ठाकुर जी ने भी यदुवंशी होकर के ब्राह्मणों की पूजा करी है, गाली नहीं दी। मगर आजकल बड़ा एक समाज को बांटने के आजकल ऐसे ऐसे दामोदर प्रकट होके कभी बागेश्वर जी के पीछे, हाँ, तो पीछे पड़ करके उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। फिर बाद में जाकर के महाराज भाई चरणों में कभी बार 1 साल पहले भैया के नेताजी राजनेताजी बागेश्वर वाले बाबा जी के पीछे पड़ गए, खराब भरा बोला अभी कथा वही उनकी, तो फिर जाके चरणों में लेटे वही ऐसे लंगोटे किनारे रेशम की धोती जो पहनाई इसको उतार के जाओ। तो रुक्मणी को आज पहली बार बड़ा क्रोध आया, अरे राम राम इतने दर्द तुम कब से हो गए, एक ब्राह्मण से धोती उतरवा ली। भगवान ने कहा रुक जाओ उनको चली जाने दो, फिर हम बताएंगे क्यों उतरवाई धोती। बोले महाराज पूरे लोग खड़े हैं कि गरीब दीनहीन ब्राह्मण आया है, द्वारकाधीश के बाद देखना कितना धन लेकर जाएगा, कितना सोना लेकर जाएगा, कितनी बढ़िया धोती पहन कर जाएगा, देखना आया कैसा था जाएगा कैसा। यदि आज उसको मैं सुंदर वस्त्र पहना करके भेजता तो उसका सब परिहास करते, मजाक उड़ाते, इसलिए जैसा आया था वैसा ही वापस भेजा। और जब भेजा तो महाराज सुदामा जी महाराज की जय जयकार लगने लगे। जो हो सुदामा जी महाराज की, जो जैसा आया था वो वैसा ही जा रहा है, जैसा आए वैसे सुदामा जी महाराज जो लौट कर चले गए। विचार करिए। मगर मनी मन में सोचे महाराज भाभी ने कोई एक साड़ी भी ना रखी, कन्हैया ने भाभी की ताई एक साड़ी भी ना रखी। मगर इन्हें क्या पता था जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां सोने के महल खड़े सुदामा जी देख डरे। जहां थी टूटी सी झोपड़ी वहां सोने के महल खड़े सुदामा जी देख डरे। और महाराज रानी तो फिर रानी जहाँ पैसा घड़ो है जाए फिर तो महाराज ब्यूटी पार्लर में जाकर ऐसा मेकअप करवाए। ऐसी महाराज सुंदरी बन के छम छम करते हुए आ सोने की थाली लेकर आई। शकुंतला जी सोने की थाली लेकर आई। सुदामा जी महाराज खड़े हाथ जोड़ के टेढ़ी बेचारे की हड्डी के खड़े। देखा बोले रानी पूजा करवे के टाइम जा रही है, कहीं साथ में खड़े हो गए। सुनो जी मुझे नाय पहचानो को सुशीला तेरे दो चुटीला इतने ठाट फाट तेरे हैं, शीला तेरे दो चुटीला हैं, बड़े ठाट फाट है तेरे तो हैं। ये सब कृपा बोले सब ठाकुर जी कृपा है। इस प्रकार महाराज जो है भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज के ऊपर कृपा करी है और बड़ी कृपा करी। इस प्रकार बड़े सुंदर भाव है। और फिर आगे की कथा है कि 100 वर्ष बाद देखिए हमारे भगवान का मिलन गोपियों से 100 वर्ष के बाद हुआ कुरुक्षेत्र में। हमारे जब सूत जो ग्रहण आदि पड़ते हैं ना तो उसमें सभी वहां पर गए। कहते महाराज ब्रजमंडल के सूर्य ग्रहण पड़ा है तो सेमंतक पंचक क्षेत्र में सब गए यज्ञ करने के लिए। इसमें जब सूर्य ग्रहण पड़े तो दान का बड़ा महात्मा है, पुण्य का बड़ा महात्मा है, भजन का बड़ा महात्मा है, महाराज बड़ा महात्मा है। तो सेमंतक पंचक देश में सब लोग पहुंचे हैं यज्ञ करने के टाइम। तो आज सब जगह से सब वहां एकत्रित हुए, द्वारकाधीश पहुंचे हैं। जब द्वारकाधीश पहुंचे तो अब भगवान द्वारकाधीश सो गए थे। तो जब द्वारकाधीश निकले तो जब संतों की टोली निकलती है प्रयागराज में, आपने देखा होगा रास्ता क्लियर कर दिया जाता है, उसी प्रकार महाराज द्वारकाधीश बैठे हुए जय जयकार लगते हुए जा रहे थे। हैं रास्ता से हट जाओ, रास्ता से हट जाओ, भगवान द्वारकाधीश आ रहे हैं। तो ब्रजवासी रास्ता में खड़े थे। सो कहने सुनो होगो जो द्वारकाधीश होगो तो होगो, हम ना हटेंगे, हम खड़े। जा तुम्हारे द्वारकाधीश से बोल दो ब्रजवासी रास्ता में खड़े वो ना हट रहे। मार दौड़ी दौड़ी आई सेना, भगवान न जाने कहा के ठेठ गमार खड़े हैं महाराज, खूब मनाया वो हट नहीं रहे। तो भगवान समझ गए हमारे ब्रजवासियों के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान अपने रथ से उतरे, दौड़े दौड़े गए और जब देखा श्रीदामा मधुमंगल सब खड़े हुए। ओ भैया ये तो हमारो भगवान हमारो कन्हैया ही द्वारकाधीश बन गए हो। जैसे दौड़े आज एक दूसरे के गले से गले मिलने लगे, बड़ी प्रसन्नता है गई, रोम रोम पुलकित है वे लग गो। आज भगवान ने कहा भैया हमारी मैया का है, नंदरानी का है। पूरे में महाराज आवाज फैल गई, पूरे में डिंडोरा फैल गयो। द्वारकाधीश को योन है हमारे सबको कन्हैया है। जैसे ही महाराज नंदरानी को पता चला, नंदरानी के नेत्रों से आज कुछ दिखाई नहीं देता है। नंदरानी महाराज जो है लाठी लिए बाबा के संग में दौड़ी दौड़ी आ रही है, कन्हैया 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 कन्हैया। महाराज दौड़ी दौड़ी आई, भगवान जाकर चरणों में गिरे, मेरी मैया
किया, आप ही महाराज देख करके महाराज जब बड़ो हो जाए छोरा तो गले से लगाया, अब दिखाई तो कछु देता नहीं था महाराज, हाथ पूरे शरीर में फिरने लगी, जब सिर में फिरने लगी तो गले से लगाया। तो देखिए महाराज भागवत जी में लिखा है कि जो नजरानी है उनका इतना वात्सल प्रकट हुआ, इतना वात्सल हुआ कि अपने आप महाराज दुग्ध में करने लगा मैया का, कितना वात्सल। कुंती सुती भीष्म स्तुति राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है, ब्रह्मा उत्पत्ति चतुर्सूत्र की व्याख्या है। तृतीय स्कंद में विदुर में संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष आदि की कथा है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव जी के चरित्र वंश का निरूपण है। पंचम स्कंद में महाराज जो है प्रियव्रत चरित्र, आनंद चरित्र, नाभि चरित्र, जड़व्रत कथा, रघुगर संवाद, खगोल भूगोल और 28 प्रकार के नरकों का वर्ण है। और षष्ठम स्कंद में नाम की महिमा है। सप्तम स्कंद में हमारे ठाकुर जी नरसिंह आत्म बन करके आते हैं। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथाओं का सुंदर व्याख्यान है। और नवम स्कंद में राम और कृष्ण कथा संक्षेप में है। दसवें स्कंद में भगवान कृष्ण का आना, लीलाएं करना, अनेक महाराज जो है भक्तों के ऊपर कृपा करना, अनेक राक्षसों को मारना, सुंदर सुदामा चरित्र है। द्वादश एकादश स्कंद में भगवान को परम धाम जाना और महाराज उद्धव को उपदेश देना और भागवत जी का ज्ञान देना। और एकादश स्कंद जो द्वादश स्कंद है उसमें केवल नाम की महिमा है, केवल नाम की महिमा है। और भागवत जी का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक, इसमें भी यही कहा, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। जो भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके जीवन के सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। बड़ा अद्भुत आनंद इस पावन धरा पर हमको प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। सच कहें तो एक बार आप सब लोग सबसे पहले ताली यदि किसी को बजाएं तो हमारी गीता मैया के लिए जोरदार से ताली बजाएं, जो इस कथा की मनोरथी बनी। मनोरथी मतलब जिन्होंने ऐसा भाव बनाया और यजमान पद ग्रहण किया, तो यजमान पद लेकर के भागवत जी को सफल बनाया। और बाकी जितनी भी हमारी जितनी मैया बैठी, शकुंतला जी हैं, उषा जी हैं और शीला मैया हैं, ये सब जितनी मैयाएं बैठी हैं, नाम देखो आते नहीं, मत समझना कि महाराज जी हमारा नाम ना ले रहे। आप सबके उससे ये हमारी बूढ़ी टेढ़ी बिना दांत की बिना हाथ की मैया बैठी, जितनी भी मैयाएं बैठी हैं, आप सबन के सहयोग से कार्यक्रम सफल हुआ भगवान की कृपा से। और सबसे ज्यादा पुण्य इस कथा का यदि किसी को मिला है तो वो मिला है हमारे मंदिर के पुजारी जी और भाभी जी को। ब्राह्मणों को पालना मतलब शेर को पालना, उनने हम लोगों को पाला, हमारा ध्यान दिया। तू महाराज तन से मन से ऐसी बढ़िया सेवा करी, अब कहाँ का हो जाए महाराज। चाहे कह दे भाभी 6 बजे चाहिए, बेचारी भाभी भोली भाली भाभी है हमारी। और सुनो, सच्ची के देवर बन गए, अब हम तुम्हारा ध्यान रखिए, अब हम तुम्हारे देवर हैं। वृंदावन में तुम्हारे देवर रहते हैं, कभी आने को मन करे तो चले आना, कोई दिक्कत नहीं। सच्ची करो, सच्ची सच्ची को रिश्ता, झूठो रिश्ता नहीं। आज से वाकई हम तुम्हारे देवर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह भाभी जी। देखो हम बहुत जगह जाते हैं, मगर ब्राह्मण को ब्राह्मण देख के गुर्राता है महाराज। सही कह रहा हूँ, जात को जात वाला देख के गुर्राता है, नाई को नाई देख के गुर्राता, राव को राव देख के गुर्राता। हाँ हाँ, मगर वाकई में हमारे पंडित जी की क्या कहें, बड़ा सरल स्वभाव, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं इनके अंदर भी। हमने भाव हमने देखा, कोई मतलब नहीं संसार दुनिया से। बहुत अच्छा, ठाकुर जी खूब कृपा करें आप दोनों के ऊपर। और वाकई में आपने इस कथा का फल लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी क्रम में महाराज हमारी रतलाम की जो भाभी साहब ने हम लोग ब्राह्मणों को भोजन बढ़िया बना बना के रोज खिलाना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का विषय था। इनके लिए भी जोरदार से ताली आप लोग बजाएं। खूब सेवाएं हमने कराई, खूब बढ़िया भोजन बनाया, रोज खिलाती थी, किसी को पता नहीं, आज ही पता चला। इनने 7 दिन की जो भोजन की सेवा करी इनने करी महाराज। इन रोज बनाती थी महाराज, हमको पराठे खिलाती थी, मगर बस एक दिन छत पे बैठा के चाय नहीं पिलाई। तो बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम आप सबको मिलो। और हमारे शर्मा जी, हमारे गजेंद्र जी और हमारे बाबू जी जितने बैठे हैं,
जितने भैया महापुरुष लोग बैठे हैं, आप सबका अच्छा सहयोग इस कथा में रहा और अद्भुत ये कथा समापन की ओर आज हो रही है। देखो कथा भगवान की बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुने बहुविधि संता। और अब तो तुम्हें ऐसो ब्राह्मण टकरा गया है जिसके पास सागर है कथाओं का, तो इसलिए बिहारी जी की कृपा से सिलसिला चलता रहेगा। जय नर्मदेश्वर महादेव की जय। और इसके प्रांगण में बैठ करके जो आपने प्रेम बरसाया और जितना हमारे को आनंद दिया प्रभु की कृपा से हुआ। मैं कहना तो बहुत चाह रही हूँ पर अभी समय थोड़ा कम है। हमारी इस धराए को पवित्र करने के लिए ये चार भुजा और ये भोलेनाथ आकर के हमारा बहुत पवित्र कर दिया हमें। हमारे किसी संत की वजह से हमारी ये भूमि थी ये थोड़ी अपवित्र थी और इसको पवित्र करने में भोलेनाथ का और चार भुजा का इतना उपकार हुआ हमारी समाज पे, तो उसका हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी कृपा हमारे पूरी समाज पे भक्तों पे बरसाते रहना, यही हमारे कहने का सब ये है। और आपके चरणों में जो हमारे आपको कुछ तकलीफ हुई हो उसके आप पूरी भक्त जनों की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ और आप लोगों के चरणों में वंदना करती हूँ। कभी भी ऐसा मौका मिले तो हम आपको हमें मत भूलना, और भगवान चाहेगा तो आपको बहुत जल्दी और बुलाएंगे और प्रेम बरसाते रहना। और भगवान की कृपा से और हमारे जो भाई थे ये गजराज सिंह जी और ये भाभी ये गीता, ये इतने दिल के हैं, खुले दिल से इनने काम किया तो ये काम आनंद भी खुले मन से हुआ। ऐसे हमारे भाई हैं, हमें ऐसे भाई के लिए बहुत गर्व है और ऐसे धर्म के काम करते रहे। और आगे आगे भाई और भाभी दोनों का पहियों से गाड़ी चलती है, एक ही पहिए से गाड़ी नहीं चलती है। भाई का सहयोग भाभी ने दिया और भाभी का सहयोग भाई ने दिया, इसीलिए ये धर्म की गाड़ी इतनी तेजी से चली, पता ही नहीं चला ये 7 दिन किधर निकल गए। पहला दिन तो ऐसा लगा कैसे होगा क्या होगा वो समस्या थी, पर भगवान चार भुजा के चरणों में ऐसी जैसे दूज के चांद के बाद में दिन पे दिन प्रतिदिन वो चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, वैसे ही मंडल की शोभा बढ़ती रही है। बहुत बहुत आप सब भक्तजनों को भी जो आपको कोई तकलीफ हुई हो तो हमारी समाज की तरफ से भक्तजनों की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। और कभी भी ऐसा अवसर हो तो आप कभी छोड़ना मत, और इस पुण्य काम के लिए 24 ही घंटे तैयार रहना। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अपने तो जो काम अपने करिए हाथ से वही सही है। और भगवान सबको अच्छी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते पर भगवान के लिए 2 मिनट निकालना जरूर चाहिए। और मैं क्या, और हमारे सबसे पहले तो ये हमारे जितने भी पूर्व से बैठे हुए पितृ लोग हैं, पूर्व है, इनको आप प्रार्थना करके इनके सबका मोक्ष करें और इनका उद्धार करें और ये हमें आशीर्वाद देके अपने अपने धाम में जाए। अब चिंता मत करो, सबन को मैं वृंदावन ले जाऊंगा, राधे श्याम कुआं में बस हमारे पितृ लोग आशीर्वाद देंगे तो भगवान भी इनके पीछे, पितरों के पीछे इनका आशीर्वाद होगा तो हम गाड़ी पार हो जाएगी। बहुत आपके चरणों में थी इसलिए गाड़ी पार हो गई ना, तो यही मानते हैं। और भक्तजनों ने जो उत्साह दिखाया है उनका हम तो कहते ना घर गए थे तीसरी मंजिल पे मिल जाने के लिए। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको अभी भंडारा है, सबको भोजन करके भगाना है। हाँ, बाकी हमारे नंदन भाई ने सब बता ही दिया है जो भी बोलना था। और पंडित जी को थोड़ी जल्दी है तो आपको भंडारा प्रसादी लेके जाना है, कोई भी आप बिना प्रसादी के नहीं पधारेंगे। देखिए, आप सबको बताया था कि अब कथा विश्राम हो गई है, तो हमारी कुछ माताएं कुछ बहनें ही ऊपर व्यासपीठ पे आएंगे, क्योंकि सब लोग नहीं आ सकते हैं। तो आगे एक पात्र रखा हुआ है, हमारे पंडित जी आगे पात्र रखे हैं, चौकी है, वेदी जहाँ बनी हुई है, यहाँ आप लोग अपने श्रद्धा सुमन जो भी व्यासपीठ के लिए अर्पण के लिए आज आप लोग विदाई के रूप में जो भी लाए हैं, तो बस यहाँ आगे आप लोग इस चौकी पर रख देंगे जहाँ पर ये स्वास्थ्य बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग अपनी भेंट विदाई रखेंगे, क्योंकि सब लोग ऊपर नहीं आ सकते, ये आप लोगों की व्यवस्था के लिए ही किया जा रहा है।
तो भजनों का आनंद लेते रहेंगे और आप सब लोग एक एक करके आएंगे और पूजन करते रहेंगे और अपने पत्र पुष्प ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करना है। देखिए आज विदाई है, ऐसा समय बार बार नहीं आएगा, तो आप सब लोग बड़े भाव प्रेम श्रद्धा से व्यास जी की विदाई करें। आपको व्यास जी ने कथा श्रवण कराई है तो श्रोता का एक धर्म बनता है कि हम कुछ ना कुछ व्यास जी के लिए कुछ ना कुछ हम अपनी पुण्य की कमाई में से अर्पण करें। तो आप सब लोग बड़े भाव प्रेम श्रद्धा से एक एक करके खड़े होकर के और व्यास जी का पूजन करेंगे। सतगुरु जिनका नाम है हमारे बीच में महाराज जी भी देखो बहुत सुंदर तरीके से पधार चुके हैं। हमारे बीच में जो हनुमान जी महाराज जी मंदिर है श्री चतुर्भुज हनुमान जी, चतुर्भुज। हाँ हमारे महाराज जी पधारे हैं। एक बार वो पंडित जी महाराज जी, तो एक बार जोरदार से ताली बजाएं। आप सब लोग परिचित हैं महाराज, और इसी क्रम में जो है स्वागत तो यहाँ पर चल ही रहा है। और श्री महंत देव जी महाराज हमारे बीच में पधारे, हनुमान जी यहाँ से। और सभी से निवेदन, देखिए भगवान की कृपा है और महाराज जी आशीर्वाद से जो है अप्रैल में हम सबकी पुनः मुलाकात होगी। महाराज जी ने भी हमें संकल्प दे दिया है कि हनुमान जयंती पे हनुमान जी को कथा सुनानी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब सभी माताएं बहनें खड़े होकर के सोचा विचारी नहीं करेंगे, अब विदाई प्रारंभ हो चुकी है। महाराज जी को बैठा लो कुर्सी से। तो जय श्री राधे। एक बार जो सब लोग महाराज जी को ताली बजाएंगे और जो भी भक्त पूजन करना चाहते हैं। जय श्री राधे। राधे राधे। अब व्यास जी का पूजन प्रारंभ हो रहा है। ओम प्रकाश जी भजनों पर ध्यान दें और भजन गाएंगे। महाराज जी इधर बैठिए। हाँ इधर। सतगुरु जिनका नाम है कट के भीतर दीन दयाल को मेरो बार बार प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि का नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे मन में, पल खो गए थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो गए थे तन में। वो राह बताने वाले, बताने वाले,
विष का प्याला जाने हम के गाना सुधा पिलाने वाले अमृत पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। घट घट अंतर्यामी हम पति अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी तुम घट घट अंतर्यामी हम पति चोर अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी पति चोर अभिमानी। वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपते पाहि मां आदो रामत्पो अनादिकम नम त्वामृगं कांचनम वैदेह्यर्णम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाना पश्चाद रामन कुंभकर्ण हननम ये रामायण। जैसा कि वृंदावन से पधारे हुए महाराज श्री के मुख से 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया। इस कथा में श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से, पढ़ने से, करने से भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। जैसा उदयपुर शहर में कदा श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होते रहते हैं। यह सनातन धर्म के जगाने का एक प्रयास है। वास्तविक में अगर जो सनातन धर्म जगा तभी 492 वर्षों के बाद अयोध्या जी में भव्य मंदिर बन करके श्री रामलला जी प्राण प्रतिष्ठित हुए। हिंदू जागा तब जाकर के 210 फीट के शिखर पर श्री रामलला के धर्म ध्वज फहराया गया। तो मैं यही कहूँगा कि एकता में अनेकता है धर्म की विशेषता। इस तरह से कथा हमेशा होते रहना चाहिए। जय सिया राम। एक महान जो अपने सनातन धर्म की तरफ से किया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री रामचंद्र जी और राधे जी सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे। इसी कामना के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे राधे। आज भागवत कथा का अंतिम दिन है। ये करीब 16 तारीख से चली थी और महाराज जी पंडित राम मूर्ति महाराज जी वृंदावन से पधारे। उन्होंने बहुत सारगर्भित पूरे 7 दिन तक अच्छी कथा सुनाई, भागवत गीता का अच्छा पाठ कराया। भगवान उनको बहुत उन्नति दे। और ये भी अपने एक तरह से सारा कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से अच्छा और राव समाज के चारभुजानाथ मंदिर के पास में हुआ। उनका कोटि कोटि चैनल को भी कोटि कोटि धन्यवाद। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। महाराज जी आप यहीं जा थोड़े ऊपर 1 मिनट के लिए महाराज जी आ जाएंगे तो सब लोग मंत्र पुष्पांजलि करें। हरि ओम वासवी को भजन सिंचित करने ओम देवो शांति रंत्र शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोगदय शांति वनस्पतय शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति जीव शांति सामा शांति देवी मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जननीन जनमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नति रागमयमानः सजन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवानि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करिए, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करें, बोले पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा पार्वती नाथो सर्व पाप हरो भवा हरो भवा हरो भवा। हम सभी लोग बोलो हम सभी लोग मनुष्य हैं, हमसे पाप होंगे, मगर परमात्मा आप हमारे पापों को हरते रहना हरते रहना हरते रहना। हम कथा सुनते रहेंगे, मगर कल से हम यहाँ कथा सुनने नहीं आएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत ही सुंदर आप लोगों का प्रेम बड़ा स्नेह कहना होगा, वहां पर पुनः हम आएंगे। और कथाओं का तो मुझे पता नहीं, मगर जो है चतुर्भुज भगवान हनुमान जी के यहाँ जन्मोत्सव की कथा का आयोजन होगा, जिसमें आप सभी लोग भक्त सागर आमंत्रित हैं। महाराज श्री जय सिया राम। क्यों जय सिया राम के कंदेशी क्यों बोलते हैं? जय सिया राम मंत्र है, जय सिया राम महामंत्र है, जय सिया राम शक्ति है, जय सिया राम महाशक्ति है। जय सिया राम। मजा नहीं आ रहा इसमें, आपको कुछ रुपये पैसे धन दौलत नहीं लग रहा है। जय सिया राम। राधे 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 राधे। ओम अखिलेश बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुर्धवन कृष्णानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बांद्रा नाम धीतम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ओम श्री महावीर चतुर्भुज हनुमते नमः। परम आदरणीय व्यासपीठ पर बैठे हुए वृंदावन से चलकर आप सभी को हम भी बड़े सौभाग्यशाली है कि अंतिम दिन में आकर के श्रीमद् भागवत कथा का 2-4 लाइन सुना। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो ऐसा समय फिर आए नहीं आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए कुछ बन न पाए। मेरे बनाए संसार में ही आसक्त रहकर संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। मैं आपको चाहूं और पाऊं संसार का कुछ भय न रह जाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो ऐसा समय फिर आए नहीं आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। जब 84 योनियों में जब जीव चक्कर काटता है तब करुणा कर करके मनुष्य के रूप में भेजते हैं। और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर करके भी अगर जो प्रभु जी के भक्ति में नहीं लगाया तो वह जीवन नहीं है, वह जीवन निरर्थक है। आपके सामने में तोता, यही मैंने विचार किया जब बैठा, तो इस तोते को भी अगर जो सिखाता है तो कहता है राम राम राधे राधे करता है। और हम अपनी जीवन जवानी से बुढ़ापा लेकर प्रभु के अगर जो आकर्षित नहीं हुए तो यह जीवन नहीं है। पशु पक्षी जीव जंतु भी अपना जीवन गुजारते हैं और मानव ने तो हमारे 10 इंद्रियां दिया है। मैं एक कहानी बताऊं संक्षिप्त में। जब माँ
कि गर्भ से जन्म लेता है बच्चे तो उस बच्चे का स्वस्थ वजन, शुद्ध वजन करीब करीब 2.5 किलो पौने 3 किलो वजन रहता है। 1 दिन 2 दिन, पहली वर्षगांठ, द्वितीय वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ, 30वीं वर्षगांठ, यानी कि जन्म बनाते मनाते उनको नाती हुए, पोते हुए, सब हुए, बहुएं हुए, सब हुई, और अंत में राम नाम सत्य है। जब स्मशान की ओर जाता है तो उस समय उनकी फूल लेने के लिए जाओ, 2.5 किलो पौने 3 किलो, यानी भगवान का हिसाब किताब बराबर। ना यहां से कुछ लेकर आए हो, ना यहां से कुछ लेकर के जाओगे। अगर जो कुछ लेकर के जाओगे तो परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के जाओगे। अगर जो लेकर के जाओगे श्रीमद् भागवत कथा का नाम लेकर के जाओगे। अगर जो लेकर के जाओ श्री राम नाम करके जाओ। राम नाम की लूट है, लूट अंत समय पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं काम, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। मैं सभी मातृशक्तियों को बारंबार प्रणाम करता हूं कि वास्तविक में जहां जहां अगर जो श्रीमद् भागवत कथा होती है, जहां जहां श्री राम कथा होती है, वहां पुरुषों से भी अधिक मातृशक्तियों का भी योगदान रहता है। और मैं पुरुष समाज से भी निवेदन करता हूं, और मैं आप सभी मातृशक्तियों से भी निवेदन करता हूं कि आपके घर में बच्चे हो, बच्चियां हैं, बहुओं हो, उनको भी श्री राम कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में उनको भी लाया करो। कम से कम आप संस्कार नहीं सिखाओगे तो वो अभी 5G के जमाना, 5G के जमाना में छोटे छोटे बच्चे पैदा नहीं है ना। देखो मैं कड़वी बात बोलता हूँ, सजीव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भैया, राज धर्म तन तीन कर हो बेगैनाश, यह धर्म शास्त्र बोलता है। महंत यहाँ पर भगवत महापुराण का कथा चल रही थी, जिसको श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए श्री राम मूर्ति जी महाराज पूर्ण कर रहे थे। और ये जो है वो पंचम अध्याय है, ये जो है पंचम वेद है हमारे सनातन धर्म का। इसका जो श्रवण करता है, इसको जो कथा वाचन करता है, या इस कथा का जिनके कानों तक इसकी आवाज चली जाती है, उन सबका उद्धार होता है, पितरों का उद्धार होता है। घर में जो किसी प्रकार की नकारात्मकता हो तो वो नकारात्मकता समाप्त होती है। घर के अंदर श्री कृष्ण की, श्री राधा जी की कृपा अनंत बरसती है और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। ये कथा का आयोजन बड़ा सफल रहा। इस सफल कथा के आयोजन के लिए मैं आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और जो आपके भागवताचार्य हैं श्री राम मूर्ति जी, उन्होंने जो कथा सुनाई है वो वास्तव में है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब विधि सब संता। ये उसी को प्रेरित करती हुई ये कथा के लिए आज इसका विराम हुआ है। अभी भंडारा होगा, वो सभी लोग प्रसाद करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर भागवत कथा का समापन हुआ है। 7 दिन तक हमने बहुत आनंद लिया है। वृंदावन के स्वामी जी आए हैं, राम मूर्ति जी, उन्होंने बहुत अच्छे से सब 7 दिन तक कथा करी है, भजन करे हैं, और हमारा तो जीवन सफल हो गया है एक तरह से। हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे यहाँ पर राव कॉलोनी में गार्डन में चारभुजा के और नर्मदेश्वर महादेव के संदीप में हमेशा कथाएं होती रहे। जय सिया राम, राधे राधे। 7 दिवसीय कथा का आयोजन राव कॉलोनी अंबा माता श्री चारभुजानाथ मंदिर में कथा का आयोजन हो रहा था। आज कथा का विश्राम हुआ है और बड़े भाव के साथ सभी प्रसादी ग्रहण के बाद जो है सभी भक्त यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। 7 दिनों का ये संगम बड़ा ही अद्भुत रहा है, भक्तिमय रहा है। तो आप देखें कि अब भगवान गीता जी को बड़े भाव के साथ अपने यथा स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ है और समापन के उसमें भंडारा का आयोजन चल रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण सेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो चार भुजाधारी नाथ की। चार भुजाधारी नाथ जी की कृपा से यह कथा सानंद संपन्न हुई। भगवान की बड़ी कृपा सभी भक्तों के ऊपर वही। राव कॉलोनी के जितने भक्तजन हैं, आसपास के जितने भक्तजन हैं, सबन के ऊपर बड़ी कृपा वही, जिसमें मुख्य यजमान की भूमिका हमारी गीता मैया श्रीमान गजेंद्र सिंह जी ने निभाई। और आज ये कथा सानंद संपन्न हो गई। और बस हम आखिरी में बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं, श्री बांके बिहारी की कृपा सदैव सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे, इनके परिवार के ऊपर बनी रहे। इसी के साथ जय जय श्री राधे। यशस्वी राव, गीता मैया की दोती। मैं बताना चाहती हूँ, जो राव कॉलोनी में ये इतना बढ़िया भागवत गीता का चार भुजानाथ मंदिर में हुआ है, बहुत आनंद आया है। और मैंने जो रोल निभाए हैं बलराम पर, राजा परीक्षित और गोपियों के, मुझे भी बहुत आनंद आया ये रोल निभाने के। मैं ये सीखी कि हमें कैसे पेशेंस रखना चाहिए। एंड आई हैव always take a discipline. I always learned from this, and thank you. जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ प्रेरणा, सबको जय श्री कृष्ण। कृष्णा, राधे राधे। हम इस समाज के पुजारी है इस मंदिर के, और बड़ी अच्छा कथा हुई यहाँ पे। भगवत कथा 7 दिन की अच्छे से कथा हुई है, समाज वालों ने और सबने सहयोग किया है, बहुत धूमधाम से यह कथा हुई है। जय श्रीमद् भागवत कथा का ये 7 दिवसीय आयोजन में आज ये देखिए आप सभी आए हुए भक्तों को यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ी और बूंदी और पकवान बना के खिलाया जा रहा है, परोसा जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सफल कथा के लिए। तो चलिए चलते हैं पांडाल में। तो 7 दिवसीय कथा का विश्राम आज हो गया है और बड़े भाव के साथ सभी भोजन प्रसादी का आनंद सभी भक्त यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। सभी को सफल आयोजन की बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर मीठे मीठे भजनों के साथ ये पूरे आयोजन का समापन हो रहा है। यह कथा का आयोजन श्री चार भुजानाथ मंदिर, नमरेश्वर महादेव मंदिर, राव कॉलोनी, अम्बा माता, उदयपुर, राजस्थान में कथा हुई है। आप भी इस धर्म आहुति में आप भी भागीदारी, आप भी अपने आसपास के क्षेत्रों में सनातन की जागृति, हिंदू जागरण के लिए इस प्रकार की कथा का पुण्य का लाभ अवश्य ले। श्री कृष्ण सभी पर कृपा बनाए रखे। जय कृष्ण, राधे राधे। मटकी का माथ बिखेर गयो रे, यशोदा तेरा लाला किधर गयो रे, यशोदा तेरा लाला किधर गयो रे। बागों में ढूंढ आई, माली से पूछाई, बागों में ढूंढ माली से पूछाई, कलियों के बीच से निकल गया रे, कलियों के बीच से निकल गया रे, यशोदा तेरा लाला किधर गयो रे, यशोदा तेरा लाला किधर गयो रे। सखियों से पूछा, दाऊ से पूछाई, सखियों से पूछाई, दाऊ से पूछाई, गलियों के बीच से निकल गयो रे, गलियों के बीच से निकल गयो रे, यशोदा तेरा लाला किधर गयो रे, यशोदा तेरा लाला किधर गयो रे। वृंदावन में खो जाई, घर घर में
में बोलाई वृंदावन को घर घर में बोलाई ब्रज की लताओं में लताओं में गयो रे यशोदा तेरा लाला किधर गयो रे यशोदा तेरा लाला किधर गयो रे सारी मटकी का माखन बिखेर गयो रे सारी मटकी का माखन बिखेर गयो रे यशोदा लाला किधर गयो रे राधे 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 जय श्री राम। वाह 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 जाऊं रे मारा सतगुरु आया आमना मैं वारी जाऊं रे मैं वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मैं वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे मारा मैं वारी जाऊं रे सतगुरु आंगन आया है गंगा गोमती लाया है सतगुरु आंगन आया है गंगा गोमती लाया मारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे मारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे मैं वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मैं वारी जाऊं